बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्बाकुन्नहव हिस्सा अव्वल में हम लोगों ने मोरबात असलिया तक पढ़ लिया था। हाँ, तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले पढ़ा था कि एराब लफ्ज़ के आखिर में जो तब्दीली होती है, जिससे लफ्ज़ की सूरत बदलते हैं, हम उसको एराब कहते हैं। फिर एराब यानी लफ्ज़ की जो आखिरी जो सूरत बदलती है वो कई तरह से बदलती है। कभी हरकत से बदलती है, कभी हर्फ से बदलती है। अगर हरकत से बदलती है तो हम उसको कहते हैं हरकती एराब। अगर हर्फ से बदल रही है तो उसको हम कहते हैं हरफी एराब। कभी ऐसा होता है कि एराब की जो शक्लें होती हैं उसमें नून या नून की आवाज़ होती है। अगर नून या नून की आवाज़ होती है तो हम उसको सकील कहते हैं, और अगर नून और नून की आवाज़ नहीं होती है तो हम उसको खफीफ़ कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको बताई गई थी। फिर उसके बाद आपको बताया गया था कि किस तरह से सकील को हम किस तरह से कोई सकील एराब खफीफ़ में तब्दील होता है। तब आप लोगों को बताया गया था, अगर मोरब बिल हरका है, मोरब बिल हरका यानी कोई ऐसा लफ्ज़ है जिस पर जो एराब बन रहा है वो हरकत की वजह से बन रहा है, तो अगर उस पर अल दाखिल हो जाए तो सकील से क्या हो जाएगा? खफीफ़ हो जाएगा। लेकिन मोरब बिल हर्फ यानी वो एराब जो हर्फ से बनते हैं वो अल की वजह से सकील खफीफ़ नहीं होते हैं। अल की वजह से सिर्फ मोरब बिल हरका यानी जिस पर हरकत का एराब हो वो खफीफ़ होते हैं। अल की वजह से मोरब बिल हर्फ यानी जो हर्फ से एराब बनते हैं वो खफीफ़ नहीं होते हैं। फिर बताया गया था कि मुज़ाफ़ की वजह से मोरब बिल हरका भी खफीफ़ हो जाते हैं और मोरब बिल हर्फ भी, दोनों खफीफ़ हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को ये बताया गया था कि किस किस इस्म पर कौन कौन सा इस्म हालत रफ़ा में होता है, कौन कौन सा इस्म हालत नसब में होता है, और कौन से इस्म हालत जर में होते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि मुस्नद इलै यानी मुब्तदा, मुस्नद यानी खबर, ये दोनों हमेशा हालत रफ़ा में होते हैं। मुज़ाफ़ इलै और उसी तरह से वो लफ्ज़ जो हरफ जर के बाद आए, ये दोनों हालत जर में होते हैं। फिर उसके बाद 6 हैं, ज़र्फ़, हाल, तमीज़, इल्लत, मज़दर, मफ़ूल, मफ़ूल मुतलक़ वगैरह, ये सब के सब क्या होते हैं? हालत नसब में होते हैं। ये सब के सब 10 बनते हैं। इन 10 को हम कहते हैं मोरबात असलिया। फिर उसके बाद बताया गया था कि मुस्नद इलै या मुब्तदा किसको कहते हैं, मुस्नद या खबर किसको कहते हैं। मैंने बताया था कि मुस्नद इलै उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत की गई हो और निस्बत ताम हो। निस्बत ताम का मतलब मैंने ये बताया था कि उर्दू तर्जमे में उसमें है, हैं या हूँ है आता हो। अगर अरबी के किसी जुमले का जब हम उर्दू में तर्जमा करें है, हैं या हूँ हो, तो समझ जाओ उसमें जो निस्बत है वो निस्बत ताम है। ठीक। फिर मैंने बताया था कि मुस्नद किसको कहते हैं? मुस्नद कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी निस्बत किसी की तरफ की गई हो, या दूसरे लफ्ज़ों में मैंने उसको यूँ समझाया था, मुब्तदा कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसके बारे में कोई बात बताई जाए, और ख़बर कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसके ज़रिए से कोई बात बताई जाए। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैद आलिम है, यहाँ ज़ैद के बारे में ख़बर क्या दी जा रही है? ज़ैद आलिम है, तो ज़ैद हो जाएगा मुब्तदा क्योंकि इसके बारे में ख़बर दी जा रही है। किस लफ्ज़ के ज़रिए से ख़बर दी गई है? आलिम है, तो ये क्या बन जाएगा? ख़बर। ठीक। अब हम आज इसी यानी मुब्तदा और ख़बर के जुमले को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आपको मालूम है यानी मुब्तदा ख़बर यानी मुस्नद इलै और मुस्नद, ये दोनों हालत रफ़ा में होंगे। हमेशा किस हालत में होंगे? हालत रफ़ा में होंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये बतलाई गई थी कि मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस। तीसरी चीज़ आपको ये बताई गई थी, मुब्तदा अगर वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद, मुब्तदा मुसन्ना तो ख़बर भी मुसन्ना, मुब्तदा जमा तो ख़बर भी जमा। चौथी चीज़ आपको ये बताई गई थी कि मुब्तदा मारफा होता है और ख़बर नकिरा होती है। यही चीज़ है जिनमें एक दूसरे से मुखालिफ होते हैं और बाकी चीज़ें एक दूसरे के मुआफ़िक होते हैं, यानी इन दो मुताबिकत पाई जाती है। सिर्फ मारफा और नकिरा होने में मुताबिकत नहीं पाई जाती। अब चलो सफ़हा नंबर 18 देखो अपनी किताब का, सफ़हा नंबर 18 सबक नंबर 6। नीचे देखो लिखा हुआ है 2 मरफू, फिर उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 1 मुस्नद इलै और नंबर 2 मुस्नद, सफ़हा नंबर 18 पर। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अलिफ। मिल गया कि नहीं मिल गया है? ठीक। अब देखो नीचे सब जुमले आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम जुमले जो हैं वो मुस्नद इलै मुस्नद यानी मुब्तदा और ख़बर के हैं। मुब्तदा ख़बर के तर्जमे में है और हूँ लगाया जाता है मौका माल के लिहाज से। अगर है सेट हो रहा है तो है, अगर हैं सेट हो रहा है तो हैं, और अगर हूँ सेट हो रहा है तो हूँ। ठीक। मुब्तदा और ख़बर दोनों हालत रफ़ा में होते हैं। ठीक। अब ज़रा पहला जुमला देखो। पहले जुमले में 2 लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है सलीम, दूसरा लफ्ज़ है आकिल। दोनों मिलके क्या बन गए? सलीमुन
आकिलुन। ठीक, सलीम नाम है और आकिलुन माना होता है अक्लमंद। तर्जुमा क्या हो जाएगा? सलीम अक्लमंद है। इसी तरह से मुहम्मदुन उस्तादुन, मोहम्मद उस्ताद है। ठीक, अलमदरसतु कबीरतुन, मदरसा कबीरतुन माने बड़ा, मदरसा बड़ा है। साजिदुन मुहंदिसुन, मुहंदिसुन माने इंजीनियर, साजिदुन मुहंदिसुन क्या तर्जुमा हो जाएगा? साजिद इंजीनियर है। ठीक है ना। अब ज़रा गौर करो, सलीमुन आकिलुन, यही दो लफ्ज़ है ना। ज़रा इन दोनों लफ्ज़ को आप अलग अलग कर दी, सलीम को अलग कर दिया और आकिल को अलग कर दी। जब सलीम को अलग करेंगे तो आप उसमें क्या गौर करेंगे? सबसे पहले आप ये गौर करेंगे कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। सलीमुन ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है, क्योंकि ये मर्द का नाम है। ठीक, और मर्द का नाम होगा तो क्या होगा? मुज़क्कर ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद आप इस पर गौर करें, सलीम का जो लफ्ज़ है वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? मुसन्ना तो है नहीं, मुसन्ना होता तो इसके आखिर में क्या रहता? आने, आने है नहीं है। जमा होता तो इसके आखिर में वाव नून ऊना होता, ऊना है नहीं। या तो इसके आखिर में जमा होता तो आतुन होता, आतुन है नहीं है। या अगर कुछ ना होता तो जमा का माना होता, इसके अंदर जमा का माना है सलीम। जब सलीम कहते हो तो कुछ उससे कोई एक शख्स मुराद होता है ना, कि बहुत से शख्स मुराद होंगे। तो ये क्या हुआ? वाहिद हुआ कि मुसन्ना हुआ कि जमा? वाहिद। अब बताओ ये मारफा है कि नकरा है? मैंने बतलाया था कि दो चीज़ें मारफा होती हैं, उसके अलावा जितनी चीज़ें सब नकरा। मारफा कहते हैं वो लफ्ज़ जो किसी मखसूस चीज़ को बतलाए, और नकरा कहते हैं उस लफ्ज़ को जो किसी मखसूस चीज़ को ना बताएं। दो चीज़ मारफा होती है। नंबर एक, जिस पर अलिफ लाम लगा हो, इसको हम कहते हैं मुअर्रफ बे अल। ठीक, यानी जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगा होगा उस लफ्ज़ को हम कहेंगे मुअर्रफ बे अल। जैसे कलमुन, अल कलमु, अल कलमु अब क्या हो जाएगा? मुअर्रफ बे अल। दूसरा होता है अलम। अलम कहते हैं किसी चीज़ के मखसूस नाम को। अब सलीम ये किसी शख्स का मखसूस नाम है या सबका नाम हो सकता है? किसी का मखसूस नाम होगा ना, तो सलीम क्या हुआ? अलम हुआ कि नहीं हुआ? सलीम अलम हो गया ना। तो किसी भी चीज़ के मखसूस नाम को हम अलम कहते हैं। सलीम किसी इंसान का ख़ास नाम होगा, उसी को हम सलीम कहेंगे। सबको हम सलीम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जिसका नाम सलीम होगा उसी को हम सलीम कहेंगे, है कि नहीं? तो ये आलम हो गया कि नहीं हो गया? तो आलम मारफा होता है कि नकरा होता है? मारफा होता है। तो सलीम मारफा होगा कि नकरा होगा? मारफा। ठीक, अब ज़रा दूसरे लफ्ज़ पर आओ, आकिलुन। सबसे पहले इस पर तुम क्या गौर करोगे? ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? बताओ जल्दी। मुज़क्कर। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में मुअन्नस की कोई अलामत है इसके आखिर में मुअन्नस की? नहीं है। फिर तुम गौर करोगे आकिलुन का लफ्ज़ वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है। मुसन्ना तो हो नहीं सकता, आने है नहीं, जमा भी नहीं हो सकता। ना आतुन है, ना आतिन है, ना ऊना है, ना ईना है। इसी तरह से ना इसके अंदर जमा का माना है। तो क्या होगा? ये वाहिद होगा। ठीक, अच्छा ज़रा बताओ वाहिद में रफ़ा की अलामत क्या है? अगर कोई लफ्ज़ वाहिद हो तो उसमें रफ़ा की कौन सी अलामत रहेगी? उन। और नसब की अलामत क्या होगी वाहिद में? अन। और जर की अलामत क्या होगी वाहिद में? इन। तो देखो आकिलुन ये किस हालत में है? कैसे मालूम कि हालत रफ़ा में है? क्योंकि उस पर उन लगा हुआ है। अच्छा, हालत रफ़ा में क्यों है? अब कोई तुमसे सवाल कर दे आकिलुन हालत रफ़ा में क्यों है? तुम आकिलुन का लफ्ज़ हालत रफ़ा में तुम्हें मालूम है क्योंकि उसमें ज़म्मा लगा हुआ है, और ज़म्मा वाहिद में किसकी अलामत है? रफ़ा की अलामत है। तो उससे तुमने समझ लिया कि लफ्ज़ आकिलुन जो है हालत रफ़ा में है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्यों हालत रफ़ा में है? ज़रा तरकीब देखो, सलीमुन आकिलुन, सलीम अक्लमंद है। सलीम के बारे में ख़बर दी जा रही है तो सलीम हो जाएगा मुब्तदा। किस लफ्ज़ के ज़रिए ख़बर दी जा रही है? आकिल के, तो आकिल हो जाएगा ख़बर। मुब्तदा ख़बर किस हालत में होते हैं? बताओ। मुसनद इलैह, मुसनद या मुब्तदा ख़बर किस हालत में होते हैं? हालत रफ़ा में। तब आकिलुन किस हालत में रहेगा? तब तुम्हें कहना चाहिए ना आकिलुन ख़बर है लिहाजा हालत रफ़ा में है। ठीक, अब ज़रा देखो, सलीमुन आकिलुन, सलीम अक्लमंद है। सलीमुन मुब्तदा, आकिलुन ख़बर। सलीमुन किस हालत में है? सलीमुन किस हालत में है?
हालत रफ़ा में है। क्यों हालत रफ़ा में है? खबर है, मुब्तदा है। मुब्तदा किस हालत में होता है? हालत रफ़ा में। ठीक, अच्छा तुम्हें बताओ, तुमने ये पढ़ा है कि मुब्तदा मारफा होता है। मुब्तदा मारफा होता है ना, सलीम मुब्तदा है कि नहीं है? लेकिन ये मारफा तो नहीं लग रहा है। सलीम मारफा लग रहा है? हैं? सलीम मारफा है कि नहीं है? मारफा दो चीज़ होती है, या तो अलिफ लाम हो, अलिफ लाम तो है नहीं, या तो किसी का ख़ास नाम हो। ये किसी का ख़ास नाम है? सलीम किसी का ख़ास नाम होगा ना, तो सलीम मारफा है कि नकरा है? तब मारफा है। और आकिलुन, ये मारफा है कि नकरा है? आकिलुन पर अलिफ लाम है? नहीं। आकिलुन किसी का ख़ास नाम है? अक्लमंद, ये किसी का ख़ास नाम है कि अक्लमंद? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, तो ये नकरा हुआ कि मारफा हुआ? नकरा हुआ। ठीक, अब उसके बाद देखो एक लफ्ज़ लगा हुआ है वाव। वाव, ये वाव का माना होता है और, उर्दू में और बोलते हो ना। सवाल पैदा होता है वाव काम क्या करता है? वाव ये काम करता है कि ये दो जुमलों को आपस में जोड़ देता है। दो अलग अलग जुमले को क्या करता है? आपस में जोड़ देता है। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू में पहले देख लो, हामिद गया एक जुमला है, साजिद आया ये दूसरा जुमला है। ये दो अलग अलग जुमले हैं कि नहीं हैं? इन दोनों में कोई जोड़ है? नहीं। लेकिन अगर मैं बीच में और लगा दूं, हामिद गया और साजिद आया, तो ये दोनों जुमले आपस में जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो वाव ने, और ने क्या काम किया है? इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ रहा है। ये देखो वाव से पहले है, ये और से पहले है, और ये और के बाद है। तो बिल्कुल इसी तरह से यही काम वाव भी करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हामिदुन जाहिबुन, हामिद जाने वाला है, साजिदुन आइदुन, साजिद लौटने वाला है। दो अलग अलग जुमले हैं। अब अगर वाव बीच में रख दो, साजिद जाने वाला है व हामिदुन जाहिबुन व साजिदुन आबिदुन, हामिद जाने वाला है और साजिद आइदुन आने वाला है। देख रहे हो? अब वाव ने इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? तो इस वाव को इसीलिए हम कहते हैं हरफ़े अत्फ़। हरफ़े अत्फ़ का मतलब होता है वो हुरूफ जो किसी को जोड़ दे। तो ये वाव जोड़ रहा है ना, तो इसीलिए हम वाव को क्या कहेंगे? हरफ़े अत्फ़। ठीक, अच्छा ये देखो वाव से पहले है, ठीक, और ये वाव के बाद है। वाव इन्हीं दोनों को जोड़ रहा है ना, तो वाव से पहले जो होता है उसको हम कहते हैं मातूफ़ अलैह, और वाव के बाद जो होता है उसको हम कहते हैं मातूफ़। समझ गए? वाव जोड़ने का काम करता है, दो जुमलों को, दो लफ्ज़ को भी, उसकी भी मिसाल आगे आएगी, अभी फ़िलहाल यही समझो। दो जुमलों को जोड़ता है। वाव से पहले वाले को हम कहते हैं मातूफ़ अलैह, और वाव के बाद वाले को हम कहते हैं मातूफ़। ठीक, अब ज़रा देखो, सलीमुन आकिलुन, सलीम अक्लमंद है, व नसीमुन गाफिलुन, एक जुमला है सलीमुन आकिलुन, दूसरा जुमला है नसीमुन गाफिलुन। इन दोनों में कोई जोड़ नहीं था, वाव आया तो दोनों में जोड़ पैदा हो गया, वाव ने दोनों को जोड़ दिया। नसीम नाम है, गाफिलुन माने गाफिलुन, गाफिल, तुम गाफिल हो नहीं कहते हो उर्दू में? मोहम्मद गाफिल है, ठीक, वही माना है। व नसीमुन गाफिलुन, और नसीम गाफिल है। ठीक, सलीमुन आकिलुन, सलीम अक्लमंद है, और नसीम गाफिल है। नसीम गफलत करने वाला है, गाफिलुन मैंने गफलत करने वाला कर लो, नसीम गफलत करने वाला है। नसीमुन गाफिलुन, अब ज़रा देखो, नसीमुन मुब्तदा है और गाफिलुन क्या है? ख़बर है, क्योंकि नसीम के बारे में ख़बर दी जा रही है। किस लफ्ज़ से ख़बर दी जा रही है? गाफिलुन के दी, तो गाफिल हो जाएगा ख़बर। ठीक, अब ज़रा तुम नसीम पर गौर करो। सबसे पहले क्या गौर करोगे? नसीम मारफा है कि नकरा है? मारफा है। कैसे मालूम मारफा है? क्योंकि ये किसी का ख़ास नाम है। ठीक, अब दूसरे पहलू से गौर करो, नसीम वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है, क्योंकि ना इसके आखिर में मुसन्ना की कोई अलामत है, ना ही जमा की कोई अलामत है। ठीक, फिर तुम गौर करोगे, नसीम वाहिद क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है, क्योंकि ये किसी मुज़क्कर या मर्द का नाम है। ठीक, अब ज़रा तुम बताओ, अगर नसीमुन वाहिद है तो वाहिद में रफ़ा की अलामत क्या है? उन। तो देखो रफ़ा की अलामत लगी हुई है,
तो क्या मालूम है सलीम किस हालत में है? हालत रफ़ा में। हालत रफ़ा में क्यों है? सवाल पैदा हो रहा है। नसीमुन हालत रफ़ा में क्यों आया है, हालत नसब में क्यों नहीं आया? मुब्तदा किस हालत में होता है? हाँ, जब पूछा जाए क्यों हालत रफ़ा में है तो तुम बताओ कि मुब्तदा है या ख़बर है। ठीक, अब फिर उसके बाद तुमने एक कायदा पढ़ा है कि मुब्तदा अगर मुज़क्कर हो तो ख़बर मुज़क्कर होती है। नसीम मुज़क्कर है कि नहीं है? तो ज़रा देखो उसकी ख़बर क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? गाफिलुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। ठीक, क्यों मुज़क्कर है? क्योंकि मुब्तदा भी मुज़क्कर है। ठीक, अच्छा नसीमुन ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? उसकी ख़बर देखो, गाफिलुन वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा? क्यों? मुब्तदा और ख़बर दोनों वाहिद मुसन्ना जमा में मुताबिक होते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और गौर करो, गाफिलुन किस हालत में है? हालत रफ़ा में। रफ़ा की अलामत क्या है यहाँ? उन यानी ज़म्मा। ठीक, क्यों हालत रफ़ा में है? ख़बर किस हालत में होती है? हालत रफ़ा में। मुब्तदा किस हालत में होता है? ठीक, अब देखो तरकीब, व नसीमुन गाफिलुन, और नसीम गाफिल है। नसीमुन मुब्तदा, गाफिलुन ख़बर। शुरू से देखो, सलीमुन मुब्तदा, आकिलुन ख़बर। मुब्तदा ख़बर मिलकर वाव से पहले वाला क्या बन जाता है? मातूफ़ अलैह। मातूफ़ अलैह। ठीक, तो सलीमुन मुब्तदा, आकिलुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़े अत्फ़। साजिदुन मुब्तदा, आइदुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, नसीमुन मुब्तदा, गाफिलुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़। अब मातूफ़ अलैह और मातूफ़ मिल के क्या हो जाएगा? जुमला इस्मिया। ठीक ना, अब आगे चलो, खालिदुन कवियुन व हामिदुन ज़ईफ़ुन। अब ज़रा गौर करो, खालिद, खालिदुन कवियुन, खालिद नाम है, कवियुन माने ताकतवर। तर्जुमा क्या होना चाहिए? खालिद ताकतवर है। कौन सी तरकीब हुई? है हूँ किस में आता है? है हूँ ये किस में आता है? मुब्तदा ख़बर में। तो कौन सी तरकीब हुई? मुब्तदा ख़बर हो गई कि नहीं? ठीक, खालिदुन कवियुन, खालिद ताकतवर है। तर्जमा में है आ रहा है ना, तो फ़ौरन समझ जाओ कि खालिद और कवि आपस में क्या है? मुब्तदा और ख़बर है। ठीक, अब मुब्तदा और ख़बर दोनों किस हालत में होते हैं? हालत रफ़ा में। तो ज़रा देखो, खालिदुन और कवियुन हालत किस हालत में है? हालत रफ़ा में। अच्छा, खालिद मारफा है कि नकरा है? मारफा है। कैसे मालूम मारफा है? ख़ास नाम है यानी आलम है। क्या है? आलम है। अच्छा, क्यों मारफा आया है, नकरा क्यों नहीं आया? खालिदुन यानी मुब्तदा जो है वो क्यों मारफा लाया गया है, नकरा क्यों नहीं लाया गया? मुब्तदा मारफा होता है, बताओ ना। अच्छा, कवियुन मारफा है कि नकरा है? ख़बर नकरा क्यों है? ख़बर नकरा होती है। ठीक, दोनों वाहिद हैं क्योंकि वाहिद मुब्तदा और ख़बर वाहिद मुसन्ना जमा में मुताबिक होते हैं। इसी तरह से आगे वाला जुमला देखो, वहामिदुन ज़ईफ़ुन, और हामिद ज़ईफ़ माने कमज़ोर, और हामिद कमज़ोर है। खालिदुन कवियुन व हामिदुन ज़ईफ़ुन, खालिद ताकतवर है और हामिद कमज़ोर है। ज़ईफ़ुन किस हालत में है? हालत रफ़ा में। रफ़ा की पहचान क्या है? उन। रफ़ा की उनकी जो अलामत है वो वाहिद में रफ़ा की अलामत है कि मुसन्ना में कि जमा में? वाहिद में, और जमा मुकस्सर में भी। वाहिद और जमा मुकस्सर दोनों में एक अलामत होती है। ठीक, फिर उसके बाद ज़ईफ़ुन। ज़ईफ़ुन किस हालत में है? रफ़ा में है। क्यों हालत रफ़ा में है? हालत रफ़ा में क्यों है? ख़बर किस हालत में होती है? हालत रफ़ा में। सोचना क्यों पड़ता है, फ़ौरन बताओ ना उसको। ठीक, अच्छा, ज़ईफ़ुन नकरा है कि मारफा है? ज़ईफ़ुन मारफा है कि नकरा है? नकरा। क्यों नकरा है? ख़बर नकरा होती है। ठीक, खालिदुन कवियुन व हामिदुन ज़ईफ़ुन, खालिद ताकतवर है और हामिद कमज़ोर है। खालिदुन मुब्तदा, कवियुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़े अत्फ़। हामिदुन मुब्तदा, ज़ईफ़ुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर जुमला इस्मिया। इसी तरह से पूरा जुमला है। आज इतना ही पढ़ते हैं, तुम्हें इसी तरह से गौर करना रहेगा। सबसे पहले तुम देखो तरकीब में वो क्या बन रहा है? मुब्तदा बन रहा है, तो मुब्तदा होगा तो हालत रफ़ा में होगा। तुम सबसे पहले गौर करो, वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है तो इसमें रफ़ा की अलामत क्या होगी? मुसन्ना है तो इसमें रफ़ा की अलामत क्या होगी? जमा है तो इसमें रफ़ा की अलामत क्या होगी? नसब की अलामत क्या होगी?
फिर उसके बाद तुम गौर करो, मारफा है कि नकरा है। मारफा है तो कौन सा मारफा है, मुअर्रफ बेअल है यानी अल की वजह से मारफा है या अलम है, ये गौर करो। फिर उसके बाद तुम देखो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। ये तमाम चीज़ें गौर की जाती हैं, तब जाकर तर्जमा किया जाता है। नहीं कि बस लफ्ज़ का माना तुम्हें आ रहा है और तर्जमा कर लिया, नहीं, सबसे पहले गौर करो ये लफ्ज़ मारफा है कि नकरा है, वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। ये तीनों चीज़ें तो ज़रूर गौर करो, वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मारफा है कि नकरा है। इतनी चीज़ें हर लफ्ज़ के बारे में गौर करो, तब जाकर आगे बढ़ो।